आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर्स है। इसमें इन्होंने सिर्फ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ टेस्ट जो होते हैं जो नर्वस डिसऑर्डर में हम करते हैं ताकि नर्वस जो डिसऑर्डर हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको डिटेक्ट किया जाए। तो ये अब जो बुक आई है इसमें अच्छी चीज़ ये है कि पिछली बुक में ऐसे कुछ चीज़ें बहुत कम मौजूद थी, तो अभी एटलीस्ट आपको आइडिया मिल रहा है कि कुछ टेस्ट होते हैं और बाद में इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो है इलेक्ट्रोसेफलोग्राम, EEG इसको कहते हैं। 3 टेस्ट हैं, मेंशन है, 1 बाय 1 सबको देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो है EEG जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या करता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, मतलब ब्रेन के फंक्शनिंग को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ देखें ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इस बंदे के सर पे लगाए हैं। और इलेक्ट्रोड्स क्या क्या करते हैं, ये जो ब्रेन से जो सिग्नल निकलते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और उनकी वेव को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, ये रीडिंग एज ए वेव फॉर्म में बनाते हैं और हमें शो करते हैं। अगर इस वेव फॉर्म में एक नॉर्मल वेव फॉर्म होगी, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर नॉर्मल वेव फॉर्म है और ये अगर ब्रेन से कोई वेव ऐसी आ रही है, ऐसी वेव फॉर्म आ रही है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कोई अबनॉर्मेलिटी है। और ये वेव फॉर्म जिस एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करेगी और तो वो डॉक्टर जो है वो बता देगा कि एबनॉर्मलिटी ये है और इस वेव फॉर्म ये शो कर रही है, ठीक है। तो ये अब ये यहाँ पर आपकी बुक में क्या मेंशन है, रिकॉर्ड करते हैं माइन्यूट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ वही हैं हमारी ब्रेन में डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कह रहे हैं, और वो उसको वेव फॉर्म में फिर शो करते हैं। और विद इन द ब्रेन दिस टेस्ट यूजेस मैक्रो इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स वही है जैसे मैंने बताया है कि ये जो छोटे छोटे इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड एक कैथोड होता है, एनोड होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं। तो वो हमारे स्कैल्प पे लगाते हैं, ठीक है, सर पे लगाते हैं, और वो क्या करता है, एक चार्ट बना देता है जिसको इंसेफ्लोग्राम कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो चार्ट बना है इसको इंसेफ्लोग्राम कहते हैं। ये आपके वहाँ पर भी MCQ में भी पूछा जा सकता है, और ये और MCAT में भी ये पूछा जा सकता है। ये वाले ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और इंसेफ्लोग्राम क्या शो करता है, ब्रेन के अंदर वेव्स जो शो करता है, और वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या कि एक वेव कितनी दफ़ा आ रही है, ठीक है। अगर एक वेव जो है, अगर मैं ये इंटरवल ऑफ टाइम ले लूँ, इसमें 3 मरतबा आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। और ये अगर मैं यही इंटरवल ऑफ टाइम किसी और वेव का लूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड उसकी हाइट, ठीक है। अगर ये वेव है तो इसका एम्पलीट्यूड, इसकी हाइट ये है, अगर ये वेव है तो इसका एम्पलीट्यूड ये है। तो ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट जो वेव्स हैं उनको कंपैरिजन करते हैं फिर सही वाली वेव से, और जो एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये है EEG, ठीक है। अब है CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका नाम है। CT स्कैन जो है ये आप ये समझ लें कि एक्सरे की एडवांस फॉर्म है। एक्सरे में हम क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स की इमेजेस लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या मसला है। तो इसकी और अच्छी इमेजेस और एडवांस इमेजेस लेने के लिए CT स्कैन को यूज़ किया जाता है। अब क्या मेंशन है, जो CT स्कैन है क्या करता है, कंप्यूटराइज एक्सरे। जैसे मैंने बताया है कि एक्सरे की अच्छी फॉर्म जो है उसको हम CT स्कैन कह रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि रेज़ को हम जो है शुआओं को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और वो रोटेट करती है अराउंड द बॉडी जहाँ भी आपने CT स्कैन लेना है। ये ज़रूरी नहीं है ब्रेन का हो, ब्रेन का भी ले सकते हैं, लंग्स का, बोन्स का, मसल का, कहीं का भी CT स्कैन ले सकते हैं। और ये क्या करता है, प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल दैट आर प्रोसेस बाय द मशीन्स कंप्यूटर टू जनरेट क्रॉस सेक्शन इमेजेस और स्लाइसेस। सिंपली क्या कि ये एक्सरे की तरह शुआएँ बॉडी में इंट्रोड्यूस होंगी और उन शुआओं की मदद से इमेजेस जो है एडवांस इमेजेस, क्लियर इमेजेस ले ली जाएंगी, और इमेजेस को हम देखेंगे कहाँ क्या स्ट्रक्चर में मसले आ रहे हैं। और ये इमेजेस क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो कि हम देख के फिर कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद है आपके पास MRI। आपने सुना भी होगा MRI, जो भी बहुत मसला हो तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि MRI करा लें। इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको ये बुक की डायग्राम आपकी इतनी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। ये वाली डायग्राम आप देखें MRI मशीन है। तो ये क्या है, ये एक ट्यूब की तरह है। इस ट्यूब के अंदर बंदे को अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, और यहाँ पर अंदर मैग्नेट मौजूद होता है, और वो मैग्नेट जो है ये रेडियो वेव्स देता है, ठीक है। रेडियो वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, ऐसी रेडिएशन जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो रेडियो वेव जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। और ये रेडियो वेव जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस होती हैं, और वो क्या करती हैं कि जो हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन होता है एक, उस प्रोटॉन की थोड़ी सी, अगर प्रोटॉन की यहाँ पर मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद था तो प्रोटॉन की थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दी ये वेव्स के ज़रिए। वेव ने जो एनर्जी दी इसको, जब ये इसकी पोजीशन चेंज हुई, जब वेव हटेगी तो ये दोबारा प्रोटॉन अपनी पोजीशन पे आएगा, और जब दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आएगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, और उस एनर्जी की मदद से फिर पूरी जो है वो पिक्चर्स ले ली जाती हैं, और प्रॉपर जो एडवांस इमेजेस कैप्चर कर ली जाती हैं।
तो ये बेसिक सा मैकेनिज्म है। इसमें क्या यूज़ होता है, रेडियो वेव यूज़ होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं ऐसी शुआएं जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें कंप्यूटर यूज़ होता है, इसमें डिटेल इमेजेस ऑफ बॉडी ली जाती है। एमआरआई क्या होता है, इसमें एमआरआई स्कैनर होता है, एक ट्यूब है जिसके अंदर सर्कुलर मैग्नेट है, मैंने बताया, जिसमें बंदे को अंदर धकेल दिया, वो क्या है, ट्यूब है, और ट्यूब के पूरे अराउंड सर्कल के फॉर्म में, ऐसे सर्कल के फॉर्म में मैग्नेट लगा हुआ है। इस डायग्राम में भी देखें अगर आपको कोई चीज़ क्लियर हो, इसमें यहाँ पर देखें, ये जो अंदर है ये पूरी ट्यूब है, इसके अंदर बंदे को, ये बेड है, इसके अंदर बंदे को अंदर भेज दिया जाता है, और ये पूरी ट्यूब में सर्कुलर फॉर्म में क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेट ही रेडियो वेव जो है वो जनरेट करेगा। जो मैग्नेट है क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम्स के, उनके अलाइन हो जाएगी। जैसे ये अगर हाइड्रोजन एटम है और इसका ही प्रोटॉन है, तो इससे अलाइन होकर इसको ऐसे वेव्स आएंगी और प्रोटॉन की थोड़ी सी जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और क्या करेंगी, रेडियो वेव जो है स्पिन द वेरियस प्रोटॉन ऑफ द बॉडी, मतलब उसी जगह थोड़ी चेंज कर देंगे। और क्या करेंगी, एंड व्हेन दे प्रोड्यूस अ फेंट सिग्नल दैट इज डिटेक्टेड बाय रिसीवर पोर्शन ऑफ एमआरआई, मतलब क्या कि जब ये सिग्नल हट जाएगा तो प्रोटॉन अपनी वापस जगह पे आ जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो, इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर बस ये एक शॉर्ट सा थोड़ा सा मैकेनिज्म है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्या होता है कि ये अगर ये हाइड्रोजन एटम है और इसका एक प्रोटॉन है, यहाँ पर रेडियो वेव को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोटॉन ने थोड़ी सी जगह अपनी चेंज कर लिया, आ गया। जब रेडियो वेव को हटा दिया तो प्रोटॉन दोबारा अपनी जगह पे आएगा और कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जीज़ के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इमेज को प्रोड्यूस कर लेंगे। तो बस ये है आपका टॉपिक है और यहाँ पर आपका चैप्टर भी एंड होता है।